हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 12 मई, 13 मई, 14 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 14 मई। विश्व प्रवासी दिवस मनाने की संकल्पना, विश्व प्रवासी दिवस मनाने की जो कल्पना है वो संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में पक्षियों और उनके ठहरने वाले आवासों की सुरक्षा के उद्देश्य से की। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने की शुरुआत 2006 में हुई। यह दिवस साल में 2 बार 14 मई और 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम जो है वो प्रकाश प्रदूषण पर केंद्रित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। यह पुस्तक 22 क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए 21 लेखों का संकलन है। ये पुस्तक पीएम मोदी के पिछले 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं संजीव बजाज, राजीव कुमार, आर दिनेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी संजीव बजाज। संजीव बजाज टाटा स्टील के CEO TB नरेंद्रन की जगह लेंगे। आर दिनेश को CII का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना कब हुई? 1895 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और जो राजीव कुमार हैं इस ऑप्शन में, ये हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, जो कि कौन से होंगे? 25वें नंबर के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, 2022 में फोर्ब्स की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने? ऑप्शंस हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रोन जेम्स, लियोनेल मेसी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी लियोनेल मेसी। विराट कोहली फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट एक निजी स्वामित्व वाली अमेरिकी प्रकाशन और मीडिया कंपनी है। इसका प्रमुख प्रकाशन द्विसाप्ताहिक फोर्ब्स पत्रिका है। फोर्ब्स की जो स्थापना जो हुई थी वो 15 सितंबर 1917 को ही। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और इसके जो संपादक हैं वो स्टीव फोर्ब्स हैं। क्वेश्चन संख्या 5, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 13 मई, 14 मई, 15 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 15 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुनियादी परिवार प्रणाली के महत्व को महसूस करते हुए वर्ष 1993 में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया था, और सबसे पहले इसे 15 मई 1994 को मनाया गया था। परिवार प्रणाली सामाजिक एकजुटता और शांत समाज का सबसे आवश्यक तत्व है। 2022 की थीम है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, यानी परिवार और शहरीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी केरल। केरल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में केरल सरकार ने पद्म शैली पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। केरल SDG सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। संतोष ट्रॉफी 2022 का जो खिताब है वो केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रख्यात संस्कृत और हिंदी भाषा के विद्वान पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का निधन हो गया है। वे किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश। इनका जो जन्म है वो यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में और निधन अलीगढ़ में हुआ था। यह दिल्ली में देववाणी परिषद के संस्थापक और महासचिव थे। ये त्रैमासिक पत्रिका अर्बासिन संस्कृतम के संपादक थे। इन्हें राष्ट्रकवि, कवि रत्न और कवि शिरोमणि आदि की उपाधियों से सम्मानित किया गया। इनके पुरस्कार हैं पद्मश्री, इनको 2013 में प्रदान किया गया। राष्ट्रपति पुरस्कार 2009 में प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया। और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसमें ये जो पुरस्कार है, एक इनकी कविता थी मामा जननी, ये उसके लिए प्रदान किया गया था जो संस्कृत के क्षेत्र में दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पुरस्कार, कालिदास सम्मान, मौलिक संस्कृत रचना पुरस्कार, संस्कृत समर्थक पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया के दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत के वित्त वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर को 7.9 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस हैं 7.4, 7.5, 7.6, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 7.6। मॉर्गन स्टैनली ने कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा तेजी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार को देखकर भारत की जीडीपी विकास अनुमान घटा दिया है। 2024 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को भी 7% से घटाकर 6.7% कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली एक वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली, इसकी स्थापना कब हुई? 5 सितंबर 1935। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और इसके जो सीईओ हैं वो जेम्स पी गोरमैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सी बैंक ने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT लॉन्च किया है, यानी ट्रेड NXT? ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ट्रेड NXT प्लेटफॉर्म कॉरपोरेट और MSME को अपने स्थान से सभी सीमा पार आयात निर्यात लेन देन करने में सक्षम बनाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1919। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो सीईओ हैं वो राजकरण रॉय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को दिया गया, वे किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, नाइजीरिया, अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी अमेरिका। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक, फ्रैंक विल्जेक। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और लेखक हैं। ये एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के भौतिक विभाग में प्रोफेसर हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना 1972 में हुई और पहला टेम्पल्टन पुरस्कार मदर टेरेसा को 1973 में दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार 1997 में मिला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।